प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 वाले बच्चों का जो दुर्वा का बुक चलता है, ठीक है ना, उसका 7वां पार्ट। ठीक है, क्या है, उठ किसान ओ। इस अध्याय का सारे प्रश्न उत्तर को हम लोग आज के क्लास में करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को जल्दी से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं और सारे प्रश्न उत्तर को हम लोग देखते हैं। अगर आप सारा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, डेली आपको वीडियो मिल जाएगा इसी चैनल पे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। ठीक है ना, आपको सारे सब्जेक्ट का, ठीक है ना, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर करवाया जाता है। ठीक है, अगर आप लोग हमसे पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा एप्लीकेशन दिया हुआ, ठीक है ना, लिखा होगा माई ऐप। तो वहाँ से जाके मेरे एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको कोर्स मिलेगा, आप लोग कोर्स में जुड़ के हमसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए वहाँ पे आपका पीडीएफ नोट सारा कुछ जितना भी चीज़ आपको चाहिए, स्टडी मटेरियल सब कुछ मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग इस अध्याय का क्वेश्चन आंसर करना प्रारंभ करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो हमेशा मिले। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वह क्या है, कविता से लिया गया है। क्या कर रहा है, नीचे लिखी पंक्तियों, जो पंक्तियाँ हैं इसको पढ़ो, आपस में चर्चा करके इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। यहाँ पे देखिए पंक्तियाँ दिया गया और जो प्रश्न इसके नीचे दिया गया है उसका उत्तर देना है। जैसे क्या है, तेरे हरे भरे सावन के साथी ये आए हैं, ये पंक्ति दे दिया गया है। क्वेश्चन है क्या, क्या बादल हरे भरे सावन के साथी हैं अथवा किसान के या दोनों के। तो यही आपका क्या है, क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या जो बादल है वो हरे भरे सावन के साथी हैं अथवा किसान का साथी है या फिर दोनों का साथी है। तो आपको इसका उत्तर बताना है। तो चलिए आप लोग देखिए कैसे लिखिएगा। तो देखिए आप लोग को उत्तर दिख रहा होगा, बादल सावन और किसान दोनों के साथी हैं। सावन से मौसम अच्छा रहता है, किसान के खेत लहलहाते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा। बादल जो है किसका किसका साथी है, सावन का भी है और किसान का भी। तो इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे क्या है, तेरे प्राणों में भरने को नया राग लाए हैं। ठीक है, तो बादल ऐसा क्या लाए हैं जिससे किसान के प्राणों में नया राग भर जाएगा। तो ये आपका क्या है, क्वेश्चन है। तो बादल ऐसा क्या लेकर आया है कि किसान के प्राण में नया राग भर जाएगा। तो आप लोग उत्तर में क्या लिखिएगा, लिखिएगा आप लोग, बादल के बरसने। ठीक है ना, बादल तो बरसता है, ठीक है, पानी बनकर। तो बादल के बरसने से भूमि को जल मिलेगा, इससे किसानों द्वारा लगाए खेतों को पानी मिलता है और उसकी मेहनत खेतों के रूप में लहलहा जाती है, जिसमें उसके प्राण बसे होते हैं। ठीक है ना, किसान का प्राण खेत में बसता है, ठीक है ना, उसके फसल में। इसलिए कवि ने बादल द्वारा लाए जल से किसान के प्राण में नया राग भरने की बात कही है। इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आगे क्या है, तेरे लिए अकेले तेरे लिए कहाँ से चलकर आई। इस क्वेश्चन आपका क्या है, क्या सचमुच पुरबाई केवल किसान के लिए चलकर आई है, वह कहाँ से चलकर आई है। तो इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा। देखिए उत्तर आप लोग को लिखना होगा, तो क्या लिखिएगा, लिखिएगा पुरबाई सभी के लिए आई है। देखिए पुरबाई जो है ये किसके लिए आई है, तो ये हालांकि सभी के लिए आई है। ठीक है ना, किसके लिए, सभी के लिए, सब लोग के लिए, परंतु किसान के लिए बहुत महत्व रख दिया। ठीक है ना, देखिए आई तो सभी के लिए, लेकिन किसान के लिए इसका एक खास महत्व है, क्योंकि उसे लहलहाते खेत अच्छे लगते हैं। किसको, किसान को। वह कहाँ से चलकर आ रही है इसका तो पता नहीं है, परंतु कहाँ जाता है पहाड़ों से हवा चलती है। ठीक है ना, कहा जाता है कि पहाड़ से हवा चलती है। ठीक है ना, कहाँ से चल का इसका कोई निश्चित पता नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है या फिर ऐसा मान लीजिए सुनने में आता है कि पहाड़ों से हवा चल के आती है। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा। आगे देखिए हम लोग का क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले देखते हैं उसको भी। अब देखिए क्या है, कविता के आधार पर बताओ कि, यहाँ पे देखिए क्या है, कॉम, जब हरा खेत लहराएगा तो क्या होगा। तो कविता के आधार पर आपको बताना है कि जब हरा खेत लहराएगा तो क्या होगा। तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा, क्या लिखिएगा, लिखिएगा जब हरा खेत लहराएगा तो वह हरी पताका फहराएगा। ठीक है ना, क्या होगा, जब हरा खेत लहराएगा लहराएगा तो क्या होगा, हरा पताका फहराएगा। ठीक है ना, पताका क्या था, पताका मतलब झंडा, झंडा होता है। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए क्या है आपका,
बादलों के घिर आने पर कवि किसान को उठने के लिए क्यों कहता है। जब बादल से जो घिर आते हैं, मतलब बादल जब आकाश में घिर जाता है, मतलब आप लोग भी गांव में बात करते होंगे कि देखो भाई बादल घिर गया है, अब बारिश होने वाला है। तो जब बादल घिर जाता है आसमान में, तो जो कवि हैं वो किसान को उठने के लिए क्यों कहते हैं। उत्तर आप लोग क्या लिखिएगा, आप लोग लिखिएगा कि बादलों के घिर आने पर कवि किसान को उठने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि बादल उसके साथी हैं। किसके, किसान के। बादल जो है किसान का साथी है, वह उसके खेतों में प्राण डालने आया है। तो कवि कहते हैं तो तुम लोग उठ जाओ, किसान को कहते हैं तुम लोग उठ जाओ, बादल आ गया है जो कि तुम्हारे खेत में प्राण डालेगा, ठीक है ना। खेतों में प्राण डालने के लिए आया है बादल। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है आपका यहाँ पे कह रहा है, रूप बदल कर बादल किसान के कौन से सपनों को साकार करेगा। यानी कि बादल जो अपना रूप बदलेगा और किसान के कौन से सपनों को साकार करेगा। यानी कि रूप बदलना मतलब बादल से क्या बनेगा, पानी बन जाएगा, तभी रूप बदलेगा। वही रूप बदल के किसान के कौन से सपनों को साकार करेगा। आप लोग उत्तर में लिखेगा रूप बदल, ठीक है, रूप बदल कर बादल किसान के खेत और उसकी अच्छी उपज के सपनों को साकार करेगा। यानी कि किसान का हमेशा सपना होता है कि उसका फसल अच्छा हो, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा उपज हो, ठीक है, तो उसके सपनों को साकार करेगा बादल अपना रूप बदल कर। यहाँ तक लिख लीजिएगा ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे देखिए क्या है, छिपा है कौन, तीन में यहाँ पे देखिए, हरा खेत जब लहराएगा, हरी पताका फहराएगा, छिपा हुआ बादल तब उसमें रूप बदल कर मुस्काएगा। ये पंक्ति है कविता का, ठीक है ना। क्या कर रहा है, कविता में हम पाते हैं कि सावन की हरियाली बादलों के कारण ही हुई है, इसलिए कवि को उस हरियाली में मुस्कराते बादल ही दिखाई देते हैं। बताओ कवि को इन सब में कौन दिखाई दे सकता है। यहाँ पे दिया गया पंक्ति, इसमें कवि को क्या दिखाई देगा, आप लोग को क्या करना है वही बताना है। देखिए हम लोग देखते क्या क्या है यहाँ पे। पहला है गर्म हवा लू के थपेरे, तो इसमें क्या दिखाएगा, भयंकर गर्मी, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, भयंकर गर्मी कवि को यहाँ पे दिखेगा। आगे क्या है, सागर में उठती ऊंची ऊंची लहरें, जब सागर में ऊंची ऊंची लहरें दिखेगी तो कवि क्या बोलेंगे, तो कवि तो अपनी कल्पना करेंगे, उनको लगेगा क्या, सागर की सुंदरता उनको लगेगा। क्या लिखेगा, सागर दिख रहा ना कि सुंदरता, ये सो है पहले, ठीक है ना, सुंदरता। आगे क्या है, चलिए ऊपर कर लेते थोड़ा सा, ठीक है ना। चलिए, सुगंध फैलाता हुआ फूल, जब सुगंध फैलाता हुआ फूल देखें तो कभी को क्या लगेगा, फूलों के गुच्छे जिसमें सुगंध है, ठीक है ना, मतलब फूल की खूबसूरती कह सकते हैं, ठीक है ना, या फिर सुगंधित फूल, कभी को लगेगा सुगंधित फूल, या फिर लिखिएगा फूल के गुच्छे जिसमें सुगंध हो, ठीक है ना। क्या लिखिएगा, फूल, यहाँ लो है फूल के गुच्छे, गुच्छे आप लोग को दिख रहा है ना, एक बार देख लीजिएगा नीचे और ज़्यादा ज़्यादा। चलिए यहाँ पे जिसमें सुगंध हो, देख लिया, हम बोल दिया, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे क्या था, चैन की नींद सोती हुई बालिका, इसमें कभी को क्या लगेगा, चैन की नींद सोती हुई बालिका को देखा क्या लगेगा उनको, तो यहाँ पे लिखिएगा क्या लगेगा, कभी को लिखेगा बालिका। यहाँ पे चैन की नींद सोना मतलब क्या था, ये करती हुई चिंता नहीं है, ठीक है ना, लिखिएगा चिंता, चिंता नहीं है तो मतलब चिंता रहित लिख सकते हैं, मतलब चिंता नहीं होना, रहित ये तो है, ठीक है ना। बालिका यानी कि लड़की, बालिका। चलिए सारे बच्चों को हो गया ना। चलिए एक बार आप लोग लिख लीजिए, पहला का क्या है, भयंकर गर्मी, दूसरा है क्या है, सागर की सुंदरता, तीसरा है फूल के गुच्छे जिसमें सुगंध है, चौथा चिंता रहित लड़की या बालिका, ठीक है ना। चिंता रहित मतलब चिंता नहीं होगा, मतलब चैन की नींद सो रही है, मतलब उसकी चिंता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, कह रहा है आगे देखिए क्या है, 4 नंबर, किस्म किस्म की खेती
आजकल पुराने ज़माने की अपेक्षा किसान बहुत अधिक चीज़ों की खेती करने लगे हैं। खेती का स्वरूप बहुत विशाल हो गया है। ठीक है ना, मतलब पुराने ज़माने से आजकल जो है खेती का स्वरूप काफ़ी विशाल हो गया है। लोग अधिक चीज़ों की खेती करना शुरू कर दिए हैं। पता करो कि आजकल भारत के लोग किन किन चीज़ों की खेती करते हैं। अपने साथियों के साथ मिलकर एक सूची तैयार करें। आप लोग खुद से ही बना सकते हैं या फिर हम आपको दे दे रहे हैं। आप लोग क्या क्या इसमें लिख सकते हैं तो आप लोग को पता भी होगा। आप लोग कैसे गांव में ही रहते हैं तो क्या क्या करते हैं हम यहाँ पे बता रहे हैं। पहले लिखिएगा अनाज, दिख रहा है अनाज लिखिएगा, दाल लिखिएगा, सब्जी लिखिएगा। ठीक है ना, अनाज हो गया, दाल हो गया, सब्जी। आजकल तो फल भी होने लगा, फल का खेती करते हैं, देखते हैं फल का बगीचा होता है। फूल का भी आजकल खेती होने लगा है। अब एक तेल तो नहीं लिखते लेकिन तेल का भी होता है। वो तेल के लिए कुछ कुछ सरसों लगाते हैं, सूरजमुखी का तेल सब खेत में लगाते हैं। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं इस सब चीज़ की खेती हो रही है। और भी आपके आसपास में कुछ हो रहा होगा उसको भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, हम इसको मिटा देना, आप लोग लिख लीजिएगा। फल फूल सब्जी अनाज दाल जो भी था आप लोगों को लिख दिया, आप लोग उतार लीजिएगा। आगे है मातृभाषा की कविता। अपनी मातृभाषा में किसान पर लिखी गई कविता को अपने मित्रों व शिक्षक को सुनाओ। तो अपनी मातृभाषा में किसान पर लिखी गई जो भी कविता होगा उसको आपको क्या करना है, सुनाना है। तो इसका उत्तर लिखने नहीं है, इसको सुनाना है। तो आप लोग खुद से सुना दीजिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे खेल खेल में। ठीक है ना, अगर इसका पीडीएफ चाहिए बोलेंगे सर हमको कुछ बता दीजिए कि हम खुद उसको सुना देंगे, तो इसका पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके जुड़ जाइएगा। ठीक है ना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते चौ में खेल खेल में। छिपे खेत में आँख मिचौनी सी करते आए हैं। तुम जानते हो कि आँख मिचौनी एक खेल है जिसको आप लोग पहले लुका छिपी के नाम से भी गांव में जानते होंगे। कौन कौन बच्चे जानते हैं आप लोग बताइएगा। सर हम जानते हैं लुका छिपी लुका छिपी। ठीक है ना, चलिए जिसमें एक खिलाड़ी आंख बंद कर लेता है और बाकी खिलाड़ी छिप जाते हैं, वही लुका छिपिया। ठीक है ना, तुम भी अपने आसपास खेले जाने वाले ऐसे ही कुछ खेलों के नाम लिखो। यह भी बताओ कि इन खेल को कैसे खेलते हैं। आप लोग खुद से बताइएगा कि आपके गाँव में कौन कौन सा खेल खेला जाता है। हम ऐसे एक दो का नाम बता दें कि आज खेले जाने वाले क्या करा है, तुम भी अपने आसपास खेले जाने वाले ऐसे ही कुछ खेल को। ऐसे हम लोग क्या खेलते हैं, आप लोग अपने आसपास क्या क्या खेल खेलते हैं उसको भी लिख सकते हैं। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, हॉकी खेलते हैं। ठीक है ना, एक आप लोग जानते होंगे चप्पी टाइप का खेला था। ठीक है ना, चप्पी। कौन कौन बच्चे जानते हैं आप लोग बताइएगा। चप्पी आता है, इसमें क्या किया जाता है, चप्पल का टुकड़ा एक काट लिया जाता है। ठीक है ना, और उसमें डंडा मार मार के खेला जाता है। ठीक है ना, गाँव में बच्चे इसको खेलते हैं, ये लिख लीजिएगा। और हम लोग क्या क्या खेलते हैं गाँव में आप लोग तो जानते होंगे, एक पत्ता वाला खेल आता है। ठीक है ना, एक पत्ता वाला कौन सा खेल आता है, उसमें पत्ता का अधिक बहुत सारे पेड़ का पत्ता लिया जाता है और उससे खेला जाता है। आप लोग जो भी जानते हैं उसको लिख सकते हैं। ठीक है, दो हम बता दिए। और आप लोग जो जानते हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर हमारे गांव में हमारे यहाँ ये सब खेला जाता है। और आप लोग कहाँ कहाँ से हैं वो सब भी बता दीजिएगा। ठीक है ना, दो खेल का हम नाम बता दिए। ऐसे हॉकी क्रिकेट आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन बोल रहा आँख मिचौनी जैसा ही खेल, मतलब कुछ ऐसा खेल जो आप लोग ही खेलते हैं। ठीक है ना, गाँव में खेला जाता अक्सर, उसका लिखना था। तो हम लोग दो बता दिए। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए क्या है। साथ में है क्या, गर्जना बरसना। तो पढ़िए, उड़ने वाला काले जलधर नाच नाच कर गरज गरज कर, ओढ़ फुहारों की शीत चादर देख उतरते हैं धरती पर। ये का लाइन है, कविता है। ठीक है ना, आगे देखिए। बादल गरज गरज कर धरती पर बरसते हैं परंतु इसके बिल्कुल उल्टा एक मुहावरा है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। मतलब आप लोग गाँव में सुनते होंगे कि जो गरजता है ना या फिर जो ज़्यादा बोलता है वो करता नहीं है, सिर्फ बोलता है। वही जो गरजता है ना वो बरसता नहीं है। यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन क्या है, कक्षा में 5-5 बच्चों के समूह बनाकर चर्चा करो कि दोनों बातों में से कौन सी बात अधिक सही है। अपने उत्तर का कारण भी बताओ। चर्चा के बाद प्रत्येक समूह का एक प्रतिनिधि पूरी कक्षा को अपने समूह के विचार बताएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या करा है, 5-5 का समूह एक बनाना है और अपने उत्तर के कारण ही बताएं। और चर्चा के बाद जो है एक प्रतिनिधि आएगा और सबके बाद को जो विचार है उसको बताएगा। तो चलिए इसका उत्तर आप लोग कैसे लिखेगा वो देखिए। चलिए देखिए हम इसका उत्तर बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुने। इसका टाइपिंग होना थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसका टाइपिंग नहीं था। ठीक है ना, तो हम खुद से ही बताते थे, टाइपिंग किया ही नहीं, जिसको दिए थे टाइपिंग करने
छोड़ दिया इसको। चलिए कोई बात नहीं, मैं बता रहे, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए उत्तर दे दीजिएगा यहाँ पे। यहाँ से हम उत्तर बता रहे हैं। क्या कह रहा था कि मतलब जैसे क्या है, 5 बच्चा का समूह बनाकर आपको चर्चा करना है, बात सही है कि गलत है और क्यों सही है। आप लोग लिखिएगा, लिखिएगा कौन सा बात था यहाँ पे, बादल वाला ही ना था, ठीक है ना। लिखिएगा यह बात सही भी है या फिर गलत भी है, ठीक है ना। ये हम नहीं कह सकते हैं, यह बात सही है या गलत है ये हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कभी कभी, ठीक है ना, आप लोग सुनिए लिखिए, कभी कभी बादल गरज कर बरस जाता है, गरज कर यहाँ पे है, गरज कर बरस जाता है, और कभी कभी बादल गरजने के बाद नहीं बरसता है, और कभी कभी बिना गरजे ही बरस जाता है। इसलिए कभी कभी यह बात सही भी होती है और कभी यह बात गलत भी निकल जाती है, ठीक है ना। इसलिए हम कुछ भी नहीं कह सकते इस सब के बारे में, ठीक है। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वही पूछ रहा था कि यह बात सही है या गलत है, बताइए और अपने उत्तर का कारण दीजिए। तो कारण नहीं है कि कभी बरसता है तो कभी गरजता नहीं है, कभी गरजता है तो बरसता नहीं है, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। इस तरह से आप लोग लिख दीजिएगा। और अभी तो PDF नहीं है, लेकिन वीडियो के बाद हम इसका टाइपिंग करवा के आपको वही व्हाट्सएप ग्रुप में डलवा देंगे, ठीक है ना। चलिए आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब 8 में क्या है, और मुहावरे, या फिर हम एक वीडियो का भी लिंक डलवा देंगे। आप लोग प्ले लिस्ट में जाइएगा, एक और वीडियो वहाँ पे है, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ से आपको उत्तर मिल जाएगा। क्या है, वर्षा से जुड़े और वर्षा के बारे में कुछ और मुहावरे खोजो, उनका प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाओ। मतलब वर्षा से जुड़े आपको मुहावरा को खोजना है, उसके बाद उसका वाक्य में परिवर्तन करना है। आप लोग उत्तर में लिखिएगा। चलिए आप लोग उत्तर में लिखिए, सबसे पॉपुलर जो है, क्या है पॉपुलर, का वर्षा जब कृषि सुखाने, ठीक है ना। फसल के सूख जाने के बाद वर्षा का कोई महत्व नहीं है, इसका अर्थ हुआ। वाक्य कैसे बनाइएगा, उसके खेत गर्मी से सूख गए, उसके बाद वर्षा हुई जिसका कोई फायदा नहीं, ठीक ही है। का वर्षा जब कृषि सुखाने, ये पहला हो गया। दूसरा आप लोग क्या लिखेगा, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, बात करने वाले काम नहीं करते, इसका अर्थ हो गया वाक्य। आजकल नेता लोग बड़े बड़े वादे करते हैं पर करते कुछ नहीं, सही है, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। अगला है आसमान टूटना, मतलब मुसीबत आना, आसमान टूटना मतलब मुसीबत आ जाना, बहुत सारा मुसीबत आ जाना। पिता की मृत्यु के बाद तो जैसे उस पर दुखी का आसमान टूट गया, दुखों का आसमान टूट गया, किस पर, पुत्र पर, लगभग समझ सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। पिता की मृत्यु के बाद पुत्र पर दुख का आसमान टूट पड़ गया, ठीक है। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं ना। चलिए तीनों आप लोग लिख लीजिएगा, एक बार हम दिखा दे रहे हैं। ये पहला हो गया, ठीक है ना, ये दूसरा, ये तीसरा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब क्या आगे, तनिक 9 में है, काले बादल तनिक देख तो, आगे देखिए, तुम भी अपने ढंग से तनिक शब्द का इस्तेमाल करते हुए 5 वाक्य बनाओ। देखिए 5 वाक्य लिखना है, ठीक है ना। तो आप लोग कैसे लिखिएगा देखिए तो। चलिए तो देखिए हम यहीं पे लिख दिए, क्योंकि देखिए आप टाइपिस्ट बहुत गलती किया है, मतलब दो दो क्वेश्चन को छोड़ दिया, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख दिया, आप लोग कैसे लिखिएगा। 5 वाक्य आ रहा था, लिखेगा पहला का, कहाँ जा रहे हो तनिक रुको तो, ठीक है ना। क्या लिखिएगा, कहाँ जा रहे हो तनिक रुको तो। आगे देखिए दूसरा में, अरे भाई तनिक रुको तो, ये दूसरा का हो गया। तीसरा, सर तनिक देखिए तो, ठीक है ना, इस तरह से। चौथा, तनिक चावल दे दो, ठीक है ना, तनिक मतलब थोड़ा सा ही होता है। तो अगला है 5 में, तनिक सुनो तो, या फिर अरे भाई, अरे दोस्त तनिक सुनो तो। इस तरह से आप लोग वाक्य ही ना बनाना था, तनिक शब्द का प्रयोग करके आपको वाक्य बनाना था। हम वाक्य यहाँ पे बना दिए, ठीक है ना, अपने से खुद से बना दिए, क्योंकि टाइपिंग किया ही नहीं था, ठीक है ना। उसका बताना पड़ेगा, सब कुछ रीजर्च करके आना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आप लोग लिख लीजिए, हम यहाँ पे दे दिए, ठीक है ना। आप लोग लिख लीजिएगा। आगे क्या आपको लोग का 10 में, गीत गाना, तुमने वर्षा ऋतु से संबंधित कुछ गीत गानों को अवश्य सुना होगा, अगर नहीं तो इससे संबंधित कुछ गीत गानों की सूची बनाओ और अपनी आवश्यकता और सुलभता के अनुसार उन्हें सुनो। उनमें से किसी गीत को तुम सुविधानुसार किसी अवसर पर गा भी सकते हो। तो देखिए क्लास 7, ठीक है ना, क्लास 7 में एक आपका गीत है वर्षा बहार, क्या है, वर्षा बहार। आप लोग के बुक, आप लोग के पास बुक है तो वहाँ से आप लोग लिख लीजिएगा, हम यहाँ पे आपको दे रहे हैं, आप लोग इसको भी लिख सकते हैं। देखिए आप लोग कैसे लिखिएगा। तो देखिए हम यहाँ पे कविता दे दिए हैं, ठीक है ना, वर्षा बहार यही आपका कविता था, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है, नभ में घटा अनूठी घनघोर छा रही है,
हम यहाँ पे छोटा कर दे रहे हैं, आप लोग पूरा देख लीजिए, ठीक है ना। तो ये आपका कविता है, आप लोग इसको उतार लीजिएगा, ठीक है। चलिए, इस तरह से आपका पूरा अध्याय का सारा क्वेश्चन आंसर हो जाता है। और आप लोग को वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट क्लास आपको किस सब्जेक्ट का और कौन सा चैप्टर चाहिए, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास का, तब तक के लिए धन्यवाद।